लोगों को कहना चाहना है कि कुछ लोग की बात से आकर के वो इस प्रकार की गल्ला करते हैं। पंजाब दे विच तो आकर के कहते हैं कि साडा मुख्यमंत्री अगर मेरे किसान की फसल नूं खराबा होया है उदा 20,000 रुपए देने का काम कर रहा है। और साथियों अगर यहाँ से कुछ दूर चला जाए तो वहां जाकर के गल्ला बोलते हैं कि साडा मुख्यमंत्री 50,000 रुपए देने का काम कर रहा है। साथियों इन गल्लां नूं समझना है, ये करना की चाहता है, ये कहना की चाहते हैं। साथियों ये साडी सरकार है हरियाणा दे विच, ये तो पड़ोसी एक डौल ही है साडे खेतां दी। साडे खेतां दी डौल ते आगे इधर हरियाणा इधर पंजाब है। साडे पंजाब ते हरियाणा दे किसान आपस में मिल बैठते भी हैं, गल्ला भी करते हैं। परंतु हरियाणा देश का पहला वो सूबा है जेड़ा अपने किसान की फसल 24 फसलों को MSP के खरीदने का काम करता है। साथियों हरियाणा वो सूबा है कि मेरा हरियाणा का किसान अगर मंडी के विच अपनी फसल लेकर के जाता है 48 घंटिया विच उसके खाते विच पैसा पहुंच जाता है। अगर 48 घंटिया विच पैसा नहीं पहुंचता तो ब्याज लगा करके हरियाणा सरकार उसके खाते विच पहुंचाने का काम करती है। हम उससे पिछले 10 साल की गल करें, कांग्रेस की सरकार सी 2004 तो लेकर के 2014 दे विच हरियाणा विच कांग्रेस की सरकार सी। अगर हरियाणा के किसान की फसल का खराबा होंदा सी तो खराबे के रूप दे विच 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का चेक देने का काम वो कांग्रेस सरकार करती सी। कि गद्दार वाला बयान सियासत में क्यों घमासान? क्या राहुल गांधी ने सिखों का अपमान किया? ये बड़ा सवाल है जो आज हम पूछेंगे हमारे तमाम मेहमान जो जुड़ेंगे। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वादा खिलाफी की है? क्योंकि लगातार पंजाब में जब आपकी सरकार आई उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से जब वो जनता के बीच में जा रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, उनकी ओर से कई तरह के वादे किए गए कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आए, जनता ने जब उनको मौका दिया तो उनकी ओर से वो वादे पूरे नहीं किए गए। और ये बात खुद कई बार कई जनसभाओं में वहां के लोगों की ओर से भी कही गई है और खुद इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि नायब सिंह सैनी की ओर से इस मामले को लेकर उठाया गया कि पंजाब के जनता के साथ आप पार्टी ने, आपकी सरकार ने जो है वो वादा खिलाफी की। क्या वाकई में वादा खिलाफी हुई है? पूछेंगे हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। साथ ही ये तस्वीरें आपके सामने उस पल की हैं जब पूरा बवाल हुआ था। आप ये देखिए, यहाँ पर दरअसल जो मकर द्वार है उसकी सीढ़ियों पर राहुल गांधी बैठे हुए थे और साथ ही जो अन्य कांग्रेसी सांसद हैं वो भी मौजूद थे और तभी ये सारा बवाल देखने को मिला। तो देखिए जिस तरीके से दो ये मामले हैं, यानी कि पहला कि गद्दार वाला बयान दिया राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री को लेकर और दूसरा कि क्या पंजाब में आप सरकार ने वादा खिलाफी की है। इस पर करेंगे चर्चा और खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे आपका परिचय करवा देते हैं। जहां नेहा धवन है, प्रवक्ता बीजेपी है। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही प्रवक्ता कांग्रेस है राय सिंह गुर्जर जी। राय जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही अभिता द्विजा चेची जी हैं जो कि प्रवक्ता आप हैं। अभिता जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साथ ही राजीव रंजन है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। राजीव रंजन जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। शुरुआत में करूंगी राय सिंह गुर्जर जी आप ही के साथ। क्या हुआ, क्या जरूरत थी नेता प्रतिपक्ष को इस तरह का बयान देने की, गद्दार कहने की? जादव जी, जिस प्रकार आपने 2 विषयों को आज की मुख्य बिंदु रखकर बात शुरू की, पहला देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य जी और दूसरा नायब सिंह सैनी का झूठ और जो पंजाब में जाकर बोल रहे हैं। देखिए, जो पहली बात हम कर रहे हैं बिल्कुल साफ है कि देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये नहीं पता कि उनके ऊपर अमेरिका का कितना दबाव है। क्यों वो भारतीय संसद में लोकतंत्र की जो हमारी लोकसभा है जहां पर उन्हें वक्तव्य देना चाहिए था,
वहां से वो महिलाओं के डर से, महिला सांसदों के डर से किस कारण से भागे हैं, वो ओम बिरला जी ने सबको सार्वजनिक किया है। ये विषय बड़ा गंभीर है कि देश के प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो राज्यसभा में जाकर बोलते हैं। ये दबाव और डर जो है वो किस बात का है, ये भी विषय जांच का होगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहुल जी ने सिखों का अपमान किया। आपने भी वो क्लिप देखी और हमने पूरे देश दुनिया ने देखी है। राहुल जी ने कहीं पर क्या सिख धर्म का नाम लिया है? जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तार से तार जोड़ना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक साजिश दिमाग है। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी उससे बड़ी साजिश करना चाहते हैं। देश के सदन पर बैठकर, पटल पर बैठकर एक प्रधानमंत्री जो शब्दों का सिखों के नाम संबोधन कर रहे हैं, क्या कहीं पर ऐसी परिपाटी दिखी गई है? जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री इस बात को। प्रधानमंत्री जी गंभीर नहीं है। ये विषय है कि अमेरिकन एजेंसी, अमेरिकन फाइलें और अमेरिका का दबाव उनके ऊपर बना हुआ है, ऐसी वो बातें कर रहे हैं। अब बात आती है क्लिप की। राहुल जी ने एक व्यक्ति को, एक सियासी गद्दार को गद्दार कहा है, जिन्होंने भारतीय राजनीति में, जब राहुल जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जो सिख धर्म के सबसे बड़े एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं दुनिया में जिन्होंने भारतवर्ष को सबसे ऊंचाइयों पर लेके गए, उनके सानिध्य में रहकर राजनीति शुरू की थी। जब उस दौर के अंदर सरदार बेअंत सिंह जी की जब शहादत हुई थी पंजाब के अंदर, और उसके साथ साथ बड़े नेता कांग्रेस में होते थे, राहुल जी ने उस समय रवनीत सिंह बिट्टू को, जो देश में सैकड़ों नेता ऐसे थे कि जिनको कांग्रेस को पहचानना जरूरी था, राहुल जी ने सबसे पहले युवा कांग्रेस के नेता होने के नाते पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम युवाओं को आगे लेकर आएंगे। उसमें रवनीत बिट्टू को टिकट देकर सांसद बनाया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जहां पर वो कल झूठे आरोप लगा रहे थे राहुल जी पर, उस पर उन्होंने एंट्री कराई। अब बात आती है, लेकिन राय सिंह जी, आप दूसरी बात करें पंजाब की, उससे क्या 2009 से लेकर आपकी उससे कहा गया, साथ दिया, राय वो सिंह मौके जी, पर जब देश में कांग्रेस की जरूरत हो वो भाग खड़े हुए। राय सिंह जी, आपकी उससे कहा गया कि राहुल गांधी ने बिट्टू जी को जो है वो सियासी गद्दार कहा, लेकिन क्या रवनीत बिट्टू इकलौते ऐसे कोई नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थामा हो? कई सारे एग्जांपल्स हैं। देखिए यादव जी, जब और भी लोगों की बात आएगी, और मैं सार्वजनिक रूप से आपके मंच के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि जो जो गद्दार है राजनीति में कांग्रेस के, उनको पहचान लिया जाएगा और उनको किसी भी कीमत पर, जिन्होंने देश की जनता की जब हितों की बात होती थी, जब किसान का पवित्र आंदोलन सड़कों पर था, जब सिखों के धर्म की रक्षा करनी थी, उस समय बीजेपी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री नेता, अरे आतंकवादी सिखों को कहा है, गुलाम सिखों को कहा है, पाकिस्तानी फंडिंग पर काम करने वाले लोग कहा है, कुक्कर मुत्ते कहा है, दारूबाज कहा है, चरित्रहीन कहा है, तब कहां थे सिख धर्म के संस्थापक? लेकिन आप भी जानते हैं राय सिंह जी कि गद्दार शब्द का मतलब क्या होता है, ट्रेटर शब्द का मतलब क्या होता है, और वो भी नेता प्रतिपक्ष, एक संवैधानिक पद पर विराजमान व्यक्ति, और वो भी संसद परिसर में बात करते, तो इसका संदेश किया जाता है सिखों में। कांग्रेस ऐसे गद्दारों को पहचानती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं, सुना नहीं, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष इस बात को वो कहते हैं, और वो भी संसद परिसर में, तो उसका क्या संदेश जाएगा अन्य सिखों में? इस पर जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी आपके पास, मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि अन्य मेहमान भी, उनका रुख कर लेते हैं बारी बारी। नेहा धवन जी, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगी। आपने सुना होगा राय सिंह जी को, उन्होंने कहा कि हमने कि राहुल गांधी ने सियासी गद्दार कहा, वो ये कह रहे हैं, क्या आपका जवाब होगा उनको? देखिए साक्षी जी, चीखने चिल्लाने से कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये मालूम नहीं है कि चीखने और चिल्लाने से उनका पक्ष सही नहीं हो जाएगा। जो बात गलत है वो बात गलत है, चाहे वो कानून के दायरे में रहकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर बात मेरी, मुझे भी बात कहने का अधिकार है, क्यों मेरा लोकतांत्रिक अधिकार छीनने पर लगे हैं? बोले दीजिए मुझे। अरे आप लोगों ने दुनिया में, भारतीय राजनीति में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट पहुंचाई है। कांग्रेस मेरा अधिकार नहीं छीन सकती, क्यों छीन रहे हैं मेरा अधिकार? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने की आजादी है, मुझे मेरा मत, मेरा विचार रखने की आजादी दीजिए ना। क्यों मेरा लोकतांत्रिक अधिकार छीन रहे हैं? बोलने दीजिए मुझे। बोलिए, सुन लीजिए। धन्यवाद। बीच में मत बोलिएगा, आप सुनिएगा। बहुत देर सुन ली मैंने आपकी बात। इसको जरा गर्म कर दे। बोलिए नेहा जी। साक्षी जी, दो बातें रखूंगी मैं यहाँ पर, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने मुंह से कही उन्हीं बातों को। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने आपको यादव शब्द से बार बार संबोधित किया। यादव शब्द
आपका अपना पर्सनल नहीं है, आपके मैं यहाँ समाज पर का करेक्ट शब्द कर दूं आपको भी और राय सिंह जी खासतौर से आपको भी। मेरा सरनेम यादव नहीं है, साक्षी नाम है, जादौन सरनेम है, लेकिन मैं यादव नहीं हूँ। बोलिए अब नेहा धवन जी। जी चाहे वो आपको जिस भी जाति के नाम से संबोधित कर रहे थे, वो एक समाज को रिप्रेजेंट करता है और समाज हमारे साथ जुड़ा है। एक व्यक्ति विशेष के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा होता है। ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि उनके सर्वे सर्वा उनके आका किस समाज से संबंध रखते हैं, किस जाति धर्म से संबंध रखते हैं। ये प्रश्न पूछने पर राहुल गांधी का जवाब आज तक नहीं आता कि वो खान है या गांधी हैं। इसलिए वो समाज की इस परंपरा को नहीं समझ सकते। साक्षी जी, दूसरी बात ये कि जब रवनीत सिंह बिट्टू जी 3 बार के सांसद चुने जाते हैं, जनता अपने प्यार से, समाज उन्हें अपना मानकर उन्हें अपना वोट देती है, उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और लोकसभा में भेजती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जितनी आजादी कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी और यहाँ पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता को हमारा संविधान देता है, उसकी आजादी जो है वो नेहा धवन को भी है, रवनीत सिंह बिट्टू को भी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी है। देखिए, हमारे लोकतंत्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक दल का चुनाव स्वयं कर सकता है, अपने मत के अनुसार कर सकता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी जब तक कांग्रेस के हिमायती थे, कांग्रेस के साथ थे, तब तक वो सही थे, वो गद्दार नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का पक्ष छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य दल भी वो चुन सकते थे, अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता का अधिकार लेते हुए उन्होंने राजनीतिक दल चुना, तो उसको गद्दार कहने का क्या संविधान में प्रावधान है? क्या राहुल गांधी को हमारा संविधान जो है वो मौका देता है या ऐसी हिम्मत करने की उनको जो है जगह देता है कि वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल करके रवनीत सिंह बिट्टू जी को संबोधित कर सकते हैं, वो भी पब्लिकली? देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। कानून में क्या इसका प्रावधान है कि राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ने पर रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह सकते हैं? दूसरा प्रावधान, पब्लिकली उन्हें गद्दार कहा गया। इसमें वो कानून के दायरे में भी घिरते हैं, सामाजिक दायरे में भी घिरते हैं, क्योंकि लोगों ने चुनकर उनको लोकसभा में भेजा है। आपका कोई अधिकार नहीं है पब्लिक प्लेस पर, स्पेशली लोकतंत्र की जहां से मर्यादा शुरू होती है, संसद के गेट पर आप एक सम्मानित साथी को गद्दार शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हैं। इन बातों का जवाब विपक्ष के प्रवक्ता के पास नहीं होगा। उटपटांग कुछ मर्जी बोल दीजिए। और कहां आप सिखों के हिमायती रहे हैं? मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे सभी सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि कांग्रेस कब कब हमारी हिमायती रही है। अगर आप कांग्रेसी हम सब के हिमायती होते तो 1947 में 1947 में देश के विभाजन की लकीर नहीं खींचती और हमारे परिवारों को इस तरह से बलिदान नहीं देना पड़ता। और बलिदान देने के बाद 1947 के बाद हमें जो है शहीदों का दर्जा दिया जाना था, लेकिन आप लोगों ने हमारे हक भी मारे और हमें शहीद होने का दर्जा भी हमसे छीना। दूसरी बात, अगर आप सिखों के हिमायती होते तो 1984 के जो दंगे फसाद हुए उसमें आप लोगों की जो दृष्टिकोण है, आप लोगों की जो मंशा है, वो हम सबके सामने आई थी। राजीव गांधी जी ने जब इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ था उस समय एक बात कही थी, क्या वो सिख समाज की उस क्षति को, जो क्षति हुई उसकी भरपाई करता था क्या? कि एक जब बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी सी विचलन तो होती है, इस तरह से अस्थिरता तो आती है। क्या आपके ये शब्द थे जो सिख समाज के फेवर में थे? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए कि आप सिख समाज के फेवर में हैं। मेरे खून के अंदर, मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उबाल मारता है जब आप ये बात बोलते हैं कि सिखों के पक्ष में कांग्रेस रही। बिल्कुल नहीं रही। मैं सरेआम इस बात की ऐलान करती हूं कि अगर आपने सिखों के खिलाफ कभी भी कोई काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। और कोई सिख कम्युनिटी का व्यक्ति भी ये बात मानता है कि आपने सिखों के हक में कोई काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने तो माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाकर सिखों के मुंह पर और तमाचा मारा, क्योंकि आपने उनके जो हमें संवैधानिक प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाया। आपने उनको अपने पद के अनुसार कार्य करने का अवसर तक नहीं दिया कांग्रेसियों ने। सोनिया गांधी ने क्या बात करते हैं आप कि आप सिख कम्युनिटी के पक्ष में काम करते आए हैं? बिल्कुल झूठ।
और मैं इस बात को कंडेम करती हूं कि राहुल गांधी ने पूरे समाज को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि वही समाज रवनीत सिंह बिट्टू को सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके लोकसभा तक, संसद के गलियारे तक भेजने का काम करता है। आपने उनको अपमानजनक शब्द नहीं कहे, तमाम समाज को आपने अपमानजनक शब्द कहे हैं। केवल सिख ही नहीं, हिंदू परिवार भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, नेहा जी की जवाब दीजिएगा आप राय सिंह जी, लेकिन उससे पहले मैं अभिता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मैं सवाल पूछूं कि पंजाब में क्या आप सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की है? उससे पहले ये सवाल है मेरा आपसे कि क्या आप मानते हैं जो कुछ हुआ संसद परिसर में, जो राहुल गांधी की ओर से बिट्टू जी को गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या एक अलग संदेश क्या है पंजाब में सिखों के भीतर? देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। देखिए, आज देश का गद्दार वो हर व्यक्ति है जो इस देश में जो राजनीतिक पदों पर होते हुए शिक्षा, जो कि टैरिफ के ऊपर, जो किसानी, जो कृषि, जो भारत की कृषि है उसमें भी क्या जीरो टैरिफ होगा, क्या इसके बारे में बात ना करके अगर आप बेतुकी बातें करते हैं तो आप इस देश से गद्दारी करते हैं। एक बात, वो खान है या गांधी, देखिए चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमें चाहे कोई भी देश का मुख्यमंत्री, नेता, प्रतिपक्ष, कोई भी, हमें उसकी जाति, उसके धर्म, उसके व्यक्तिगत विषय से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है कि वो किस धर्म से आ रहा है, किस जाति से आ रहा है, किस मोहल्ले से आ रहा है, किसी की जाति, धर्म से अगर आप ये बात पूछ रही हो, चैनल पर आकर अगर ये बात पूछ रही हो तो आप आज जाकर के संविधान में एक लोकतंत्र शब्द के साथ साथ आप प्रियम्बल पढ़िए। उस प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है सेक्युलर वर्ड, जिसका मतलब धर्मनिरपेक्ष होना। आप जब राजनीतिक पद पर होते हैं, जब आप राजनीति में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आप लोगों के लिए काम करते हैं। इन सारी बातों के लिए समाज है, किसकी जाति क्या है, किसका समाज क्या है, सभी जाति और धर्मों के गुरु तय करेंगे। काश ये बातें सभी दल समझते अभिता जी, जब वो जातिगत सियासत भी करते नजर आते। लेकिन ठीक है अभिता जी, आपने जो मुद्दे, सवाल मेरा आपसे ही होगा अभिता जी, जो मुद्दे आपने गिराए हैं किसानों के, स्वास्थ्य को लेकर, कृषि को लेकर, शिक्षा को लेकर, उन सब मुद्दों पर बात हो रही है और बात होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल था मेरा आपसे ये कि जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया एक एमपी को लेकर, और वो एमपी जो कि एक सिख समुदाय से आते हैं, क्या इसका कंडम करना नहीं चाहेंगे आप? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आपका लोकतंत्र की आप एक फोर्थ पिलर है। आप हर उस बात को कंडेम करिए जो सिखों के खिलाफ है, जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो हिंदुओं के खिलाफ है, जो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अगर कोई भी बात कही जाती है, बात नहीं, उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता राजनीतिक पदों पे, तो वो आप ही क्यों ना हो साक्षी जी, आप भी गुनहगार होंगी। तो और साथ में अभी यहाँ पर आकर के इन्होंने ये बात बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अभिता जी जो बात आप कह रही है ना, उन सब मुद्दों पर हम लगातार आवाज और बुलंद करते आए हैं। सिख समुदाय एक बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिटी है इस देश की, जिन्होंने देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर उस कम्युनिटी से जुड़े किसी व्यक्ति और खास तौर से वो एमपी है, उनके खिलाफ गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो पूरे देश के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? सबसे बहुत अपमानजनक बात है अगर ये ऐसी बात अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के भाषण में जो आपने अपने चैनल पर भी सुनाया, और उन्होंने आज देखिए ये सिखों के लिए क्या कहा गया, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, बीजेपी के उसने क्या कहा, इसके लिए आपकी डिबेट काफी थी। इनके प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के बात कर सकते थे। संसद में प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीद है, वो हमारे प्रधानमंत्री है, और युवा औरतें वे भी जीरो टैरिफ, क्या वो कृषि में भी लागू होगा? क्या हमारे जो 45% लोग, ठीक है अभिता जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। अभिता जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपको और मौका दूंगी, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, आपने तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना और ये जो मुद्दा सामने आया है जिसमें राहुल गांधी की ओर से जो बात कही गई, जिस पर पीएम मोदी बोल रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू सिख हैं इसलिए राहुल ने गद्दार कहा, इस पूरी सियासत में
अब क्या होने वाला है और इस सियासत को आप किस दिशा में आगे जाते हुए देख रहे हैं राजीव रंजन जी? देखिए, हम विगत दिनों से देख रहे हैं कि सदन का जब भी सत्र चलता है तो राहुल गांधी जी सरकार के ऊपर आक्रामक होने की कोशिश करते हैं, आक्रामक होते हैं और अपने उल जुलूल तर्कों के सहारे सदन को चलाना चाहते हैं। अब बताइए, रवनीत बिट्टू को जो उन्होंने कहा, रवनीत बिट्टू कौन है? पंजाब में आतंकवाद जब खत्म हुआ उस समय जो पंजाब के प्रधानमंत्री सरदार बेअंत सिंह थे, प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह थे, उनके परिवार से संबंधित रवनीत बिट्टू कांग्रेस में थे। चलिए, पार्टियां बहुत लोग छोड़ते हैं, पार्टियां बदलते हैं, पार्टियां बदलना कोई ऐसा नहीं है, आज इस दल में है कभी उस दल में है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सदन के अंदर ये कहना कि तुम गद्दार हो, सीधे सीधे इस बात को इंडिकेट करना है जो कांग्रेस की सिखों को लेकर नीति शुरू से रही है। सिखों के विरुद्ध इतने बड़े बड़े दंगे हिंदुस्तान में हुए, इंदिरा जी की हत्या के बाद सामूहिक नरसंहार हुआ। 1984-85 के अखबारों में लिखा जाता था कि क्या मेरी आपत्ति है, विश्वास करेंगे? कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल विश्लेषक महोदय के ऊपर आपत्ति है। वही कांग्रेस पार्टी का नेता आज अगर इस तरह से बोलता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत आपत्तिजनक बात है, एक कम्युनिटी के खिलाफ बात है और इसका एक पुरजोर तरीके से सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, राय सिंह जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले अपनी भाजपा के प्रवक्ता मित्र की बात सुनी। बड़ी बात है कि क्या किसी राजनीतिक सियासी मित्र जो राजनीति में गद्दारी करता है उसका कोई धर्म होता है, जाति होती है? अरे वो एक राजनीतिक गद्दार है और राजनीतिक गद्दार गद्दार रहता है। क्या जयचंद को इतिहास के अंदर अगर हम परिभाषित करें, क्या वो पूरे सनातन का अपमान है? ये लोग जो हैं मुद्दे से भटक कर पंजाब के चुनाव को देखते हुए इनके पास अमेरिकन दबाव है, ऐसी प्रधानमंत्री डरपोक भाषा में बात कर रहे हैं। दूसरे मेरे मित्र जो अभी राजीव रंजन जी, जिनको गंदे शब्दों के साथ आप प्रयोग करते हैं भारतीय राजनीति में, अगर सिख समुदाय के व्यक्ति को गद्दार कहा जाए तब क्या होता है? राय सिंह जी, जब सिख समुदाय के व्यक्ति को गद्दार कहा जाए तब क्या होता है? मंदिर में जाकर खुद कहा कि जब ये घटनाएं हुई मैं उस समय बड़ा छोटा था और मैं माफी मांगता हूं उस घटनाओं के लिए। इससे बड़ी क्या बात होगी? देश के प्रधानमंत्री ने सैकड़ों गलतियां की हैं, हजारों बातें झूठ बोली हैं और आज भी सदन को भटका रहे हैं। माफी मांगने वाले प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। कौन सी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता लगता कि डिबेट का विषय क्या रखते हैं। अरे एक शब्द बताओ जहां पर सिख धर्म का नाम लेकर राहुल जी ने बात करी हो। जोड़ रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं, व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। राहुल गांधी सीधे तौर पर देखकर बोल रहे हैं, पंजाब हरियाणा में अपने हाथ से इशारा कर रहे हैं कि ये देखो गद्दार दोस्त आ गया मेरा। सरकार है। राय सिंह जी, सबसे मैं आपकी आवाज सुन पाया। मैं ये कह रही हूँ कि आप बोल रहे हैं कि उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बिट्टू जी को लेकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो हाथों से इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि ये देखो मेरा गद्दार दोस्त आ गया। हाँ, मेरा राजनीतिक गद्दार दोस्त, मेरा दोस्त तो गद्दार दोस्त है ना, गद्दार दोस्त है वो, बिल्कुल है। और हम राहुल जी के शब्दों का समर्थन करते हैं। ऐसे सभी राजनीतिक गद्दारों को पहचाना जाएगा कि जब कांग्रेस पार्टी को, जनता को, देश को लोगों की जरूरत थी और जो गोदी मीडिया के रूप में, जो समाज के लोकतंत्र को बचाने से भागने के रूप में और जो सत्ता में जाकर क्या बात कर रहे हैं जी, आप घुमा फिराकर मीडिया पर आ जाते हैं। जो सवाल आपका है, और चलिए ठीक है आप ये बात बोल रहे हैं, लेकिन जब पंजाब में जाएंगे ना तो सिख समुदाय के लोग भी आपसे यही पूछेंगे कि आपके नेता ने गद्दार क्यों बोला हमें, क्योंकि वो केवल ये बिट्टू जी को लेकर नहीं बोला गया है। ये जो गद्दार शब्द है ना, आज की तारीख में हर सिख समुदाय का व्यक्ति अपने ऊपर ले रहा है। अपमान कब हुआ? क्या मनोहर लाल खट्टर को नहीं पूछेंगे? क्या नायब सिंह सैनी को नहीं पूछेंगे कि जब पवित्र आंदोलन हुआ था उनको किस प्रकार से अपमानित किया था? आप कहो कि खट्टर साहब को पूछेंगे? आप जो है राजनीति सवाल सबसे पूछा भी है और आगे भी पूछेंगे। मुद्दा ताजा है, इसलिए आपसे पूछा। ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। जवाब आपको अभी तक नहीं मिला? कांग्रेसियों को जवाब अब तक नहीं मिला क्या? हमने तो इलाहाबाद उपचुनाव में भी किसान आंदोलन होते हुए वहां पर वोट मांगे और कितने वोट आए आपको भी पता है। केवल हमें पता है किस आधार पर वोट मिले हैं,
किस आधार पर वोट मिले हैं? आपने सिखों का अपमान किया है। सिख धर्म आपको जानता है, पहचानता है। बीच में मत बोलिए, चीखने चिल्लाने से सही नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पूरा मत करिए प्रवक्ता बनने का। 2 वर्ष तक लगातार सिखों का अपमान किया, अब जलील किया सिखों को, सब जानते हैं लोग। नेहा जी बोलिए, राय सिंह जी। साक्षी जी ने चुप कराइए, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू किया तो इनको इनकी बारी में भी नहीं बोलने दूंगी। वो नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। सबसे पहली बात तो मैं आम आदमी प्रवक्ता जो बैठी है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, उनको बता दूं कि मैं एडवोकेट हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, उस नाते से कानून को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। आपको यह भी बता दूं मैडम मैं कि अगर आप गलत उपजाति का नाम लगाकर जनता को डिसगाइज कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो ये धोखाधड़ी में आएगा, 420 में आएगा। राहुल गांधी, गांधी शब्द लगाकर, खान ना लगाकर, जबकि वो जन्म लेते हैं एक खान परिवार में, और गांधी लगाकर जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, उनके खिलाफ भी धारा लगेगी। कानून नायर सिंह सैनी अगर पगड़ी बांधकर वहां जाते हैं, सिख धर्म का ढोंग करते हैं, क्या उन पर नहीं लगेगी? क्या ऐसी बात बीच में कौन से कानून की बात कर रहे हो आप? सबको पता है कानून और संविधान कांग्रेस की देन है। आप लोगों का अधिकार जो है वो आपको पता है कैसे दिया आप लोगों ने। ऐसे चिल्लाने से आप सब चो जाएंगे क्या? ऐसे चिल्लाने से खान लगा लो ना, इस बीच में बोलने से आपकी बात मान लेंगे क्या? आपका झूठ हम मान लेंगे क्या? बीच में बोलने से अच्छा अरे कानून को पढ़ना पड़ता है, कानून को पढ़कर समाज में अच्छे काम के लिए लगाना पड़ता है। ये नहीं होता कि कानून की धमकी देकर आप किसी को 420 लगाने की बात करते हो। 420 लगेगी तो सबसे पहले भगोड़ों पर लगती है, जो देश के गद्दार हैं उन पर लगती है। ठीक है राय सिंह जी, नेहा जी की बात पूरी कर ले। बीच में मत बोलिए। ठीक है राय सिंह जी, मैं आऊंगी आप ही के पास आऊंगी। नेहा जी बोलिए, क्योंकि वो आप ही की बात का जवाब दे रही हैं और साथ ही अभिता जी की भी बोलिए। और दूसरी बात, एक मैं राय सिंह जी को बहुत प्यार से एक हिदायत देना चाहूंगी। अगर हमें पंजाब के चुनाव दिखते हैं तो क्या आपको पंजाब के चुनाव नहीं दिखते? अगर आपको पंजाब के चुनाव दिखते हैं तो ये सीख जो मीडिया में बैठकर आप झाड़ रहे हैं ज्ञान, ये जरा राहुल गांधी जी को दीजिए कि मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करें, थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि आपके नेता को अकल की जरूरत है, हमारे नेताओं को अकल की जरूरत नहीं है। बहुत अकल है हमारे पास में। देखिए 1984 के दंगों की जब जब भी बात होती है जरूर खून खोलता है। और दूसरी बात, नानावती आयोग के विषय में ये क्या कहेंगे? नानावती आयोग के विषय में कांग्रेसी क्या कहेंगे? मैं सिंपल सी एक बात बताती हूँ साक्षी जी, हमारा कानून किसी को भी पब्लिकली सरेआम एक जनता के रिप्रेजेंटेटिव को गद्दार कहने का जो अधिकार है वो नहीं देता है, ये साफ बात है। इसका समर्थन करने वाले लोगों को भी देश देख रहा है, सुन रहा है, आज भी देख रहा है, कल भी देखेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता के कान के पर्दे खोल दूं मैं ये बात कहकर कि हमने तो किसान आंदोलन के बाद से बहुत से चुनाव लड़ लिए और जीत लिए। जनता ने नकारा तो आपको नकारा, जनता ने रिजेक्ट किया, जनता ने आपका समर्थन नहीं किया, आपकी झूठी बातों पर यकीन नहीं किया, कभी वोट चोरी, कभी चौकीदार चोर है, ये सब बातें आपकी जो है ना वो बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए तुष्टीकरण की राजनीति को देश की जनता समझ चुकी है। अभी भी थोड़ी अकल बची है तो कांग्रेस को बचा लो, लेकिन आप लोगों के पल्ले अभी भी कुछ नहीं पड़ रहा है राय सिंह जी। चीखने चिल्लाने से जनता आपको सच नहीं मानेगी। सही मायने में मोदी नेतृत्व की जो सरकार चल रही है वो जनता के लिए है। चाहे वो बजट सेशन की बात हो, बजट सेशन में आप टैरिफ पे ले जाते हैं, बजट सेशन में आप बाकी सेशनों में आप वोट चोरी पर ले जाते हैं। कौन डिस्गाइज कर रहा है लोगों को, कौन तथ्यों से भटकाने की राजनीति कर रहा है, ये जनता देख रही है। जो जनता हमें देख रही है, राय सिंह जी और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को बता दूं, वो जनता आप लोगों को भी देख रही है। जहां तक पंजाब की बात है साक्षी जी, पंजाब में नशा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, पहले से बढ़ गया। पंजाब का पलायन बाहर कंट्री में जाने का पहले से ज्यादा बढ़ गया। पंजाब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पेस्टिसाइड्स का, एनवायरमेंट का जो बात है, चाहे फसल उत्पादन की बात है और पराली जलाने की बात है, पर्यावरण के प्रदूषण की बात है, वो पहले से ज्यादा बढ़ा है। जो कानून व्यवस्था है, पुलिस विभाग के प्रशासन की बात है, सारे आम कत्लेआम पंजाब में हो रहा है, जिस पर कंट्रोल आम आदमी पार्टी की सरकार का नहीं है। दिल्ली का मॉडल दिखाने वाले लोग पंजाब की जनता को
बरगलाकर सरकार तो बना गए, लेकिन दिल्ली के मॉडल को जब हमने दिखाया, एक नया स्कूल बनाया हो तो नाम और जगह बताइए, मेरे साथ चलेंगी ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ले चलिए मुझे जो इनके कार्यकाल में स्कूल बना हो। 2 कमरे भी किसी स्कूल में एक्स्ट्रा नहीं बनाए, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए उसके खरपच्चे उड़ गए, उसके टेंट उड़ गए, जो इन्होंने वहां पर टीन की शेड लगाई थी वो शेड आज तक वहां पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनके कार्यकाल में भी उनके खरपच्चे उड़ गए थे। बात करती हैं कि मॉडल की, दिल्ली मॉडल की, सरेआम पंजाब में धोखाधड़ी की। इस बार पंजाब के चुनाव में जो हमारी पार्टी को समर्थन मिला है, ये भी सिद्ध करता है कि पंजाब में अब लोगों ने दिल्ली के मॉडल को, हरियाणा के मॉडल को एक जो स्टैंप लगाने की बात है वो कर दी है। तभी जो अभी निकाय चुनाव हुए उनमें पंजाब में बीजेपी को अच्छी जगह मिली। प्रधानमंत्री जी की जो रैली पंजाब में हुई उसमें जो लोगों का जन सैलाब था, जो जन सैलाब का जो प्रेम था, उसको देखते हुए भी ये बात सिद्ध हुई कि देश की जनता के साथ साथ अब पंजाब की जनता भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना मत दिखाने वाली है। ठीक है अबिता जी, देखिए अधिकांश सिख समुदाय पंजाब में ही रहता है, लेकिन फिर भी आपने इस बात का खंडन नहीं किया कि सिख समुदाय को कांग्रेस नेता ने गद्दार कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जो सीएम नायब सिंह की ओर से कहा गया कि वादा खिलाफी कर रही है वहां की आप सरकार, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने कब कंडेम नहीं किया कोई भी। मैंने ये बात बोली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोली, किसी भी धर्म के गुरु या किसी जाति के लिए कोई भी शब्द बोलना गलत है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साक्षी जी, शंकराचार्य जी को जब इन्होंने नहाने नहीं दिया, स्नान नहीं करने दिया, तब आपके उन पर क्या विचार थे? एक। दूसरी बात, जब हनुमान जी की पतंग बना करके उड़ाई गई, तब आप उसे क्या कहेंगे? जब हमारे रामलला जी, भगवान राम जी को छोटा दिखाकर नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बड़ा और उन्हें राम जी को बालक रूप में, क्या बौद्ध धर्म के लिए आप रुकिए, गलत शब्द मत बोलिए। राम जी के ऊपर कब गए नरेंद्र मोदी जी? गलत नहीं था। पंजाब के लोगों को अफगान, पाकिस्तानी बोलना और कभी उन्हें टेररिस्ट बोलना, क्या वो अपमानजनक नहीं था? और मैंने बिल्कुल साफ कहा कि देश का हर व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री और कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो राजनीतिक पद पर होते हुए अगर अपने राज धर्म का पालन नहीं कर रहा तो वो देश का गद्दार है। और ये स्वयं वर्ड अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के नेता, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी को ये कहा था कि आप राज धर्म का पालन करें, और ये कोई राज धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आकर। और इनकी एक राजनीतिक भूमिका होती है कि ये राजनीति के बारे में बात करें, ये कृषि के बारे में बात करें, ये बात करें। ठीक है, बात करते हैं कृषि के बारे में। ठीक है, सीएम नायब सिंह ने कहा है कि पंजाब में वादा खिलाफी हुई है, इस पर जवाब दीजिए। हाँ जी, एक बार मेरी बात पूरी करने दीजिए। नेहा जी ने बोला, अगर नेहा जी भी अपना नाम बदलती है और इस देश में उनके लिए कोई भी आपत्तिजनक शब्द बोलता है कि इनका इस धर्म से या उस धर्म, मैं उस समय भी इनका साथ दूंगी, चाहे ये भले विपक्ष में हो। क्योंकि मैं इनको आपको बता दूं नेहा जी, जब भी किसी कानून की इंटरप्रिटेशन होती है तो उसके लिए बेसिक चीज जो होती है वो संविधान की पुस्तक होती है, आईपीसी हो चाहे क्रिमिनल हो, राहुल गांधी जी ने क्या कोई ऐसा पत्र में जारी किया, क्या कोई आवेदन किया कोर्ट में कि मैं अपना सब चेंज करने वाला हूँ? बताइए, कोई कानूनी कार्रवाई की हो तो। आपको और पढ़ाई करनी चाहिए और इस तरीके के शब्द किसी अमिता जी पंजाब पर पंजाब के लोग सुनना चाह रहे हैं आपको, इस्तेमाल होंगे। अमिता जी पंजाब के व्यूअर्स सुनना चाह रहे हैं आपको, पंजाब पर आइए, पंजाब में आपने क्या काम किया है? मैं आती हूँ, मैं पंजाब पर ही आती हूँ। अब मैं पंजाब की आपको बात बताती हूँ। अब पंजाब में दिसंबर में 18 दिसंबर को निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ था, 2-3 दिन हो गए थे। उस टाइम पे आप ये देखिए कि 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। और जो ये 261 सीटें जीती हैं, जो ब्लॉक समिति के चुनाव हुए या जिला परिषद के, आप ये देखिए कि जो मार्जिन था वो 100 वोट से भी कम था। और इन सारे चुनाव की वीडियोग्राफी हुई,
अकाउंटिंग की भी और चुनाव की भी। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया। और बीजेपी के ये प्रवक्ता यहाँ पर आके बैठी है ना, ये मुझे ये बता दे कि इस देश में जो चुनाव वीडियोग्राफी होती थी पहले 2024 से क्यों बंद होना शुरू हुआ? जब से मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो मेयर के चुनाव में धांधली चंडीगढ़ में होती थी अनिल मसीहा की, तब वो पकड़ी, तब से बीजेपी ने वीडियोग्राफी बंद कर दी। इसे कहते हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना। मैं आम आदमी पार्टी होने देगी और उस वजूद के लिए, उस चीज के लिए हम सब लड़ रहे हैं। निकाय चुनाव, और रुकिए मैं साक्षी जी आपको भी बता दूं, उसके बाद पिछले साल लुधियाना वेस्ट से चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें जब भी कोई पूछ रही है तो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, 10,000 वोटों से आम आदमी पार्टी ने जीता है। तो पंजाब की जनता तय करेगी काम कितने हुए हैं कितने। और यहाँ पर दुनिया जी ने बैठकर एक बात बोला कि ये स्कूल दिखा। आप ये मुझे बता दीजिए आप कब चल रही हैं? मैं आपको पंजाब के स्कूल और जो दिल्ली में भी पहले स्कूल का हुए और जो दिल्ली में आपने आने के बाद दिल्ली के स्कूल की हालत यहाँ पर बैठ कर गए और लाखों झूठ बोल कर चले गए। एक ने भी एड्रेस नहीं बताया, क्या बात कर रही हैं? दिल्ली के एक ने भी एड्रेस नहीं बताया। मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल ऑफ एमिनेंस, मैं आपको और बताऊंगी नरेंद्र मोदी जी को काम आपने कैसे किया जाता कैसे लगा है। दिया 10 कि वो लाख अपने आप तक को की श्री बिना राम से आपको कंडीशन दिखा रहे की थे। स्वास्थ्य बीमा जैसा देना चश्मा आपका और वो है काम वैसा ही आप करना देखेंगी। बिना कंडीशन के, आपकी ये खुद की आम आदमी मनोस्थिति पार्टी ने खराब काम है। किया। मैं आपको वो आपकी काम खुद की दिखाऊंगी। सोच और विचार खराब है। झूठी नहीं फेंकूंगी नेहा जी। झूठ मैं मत आपके बोलिए बारे यहाँ पर, जब और आप अपना ज्ञान वक्तव्य मत दे रही थी, बांटिए। मैंने मेरी एक शिक्षा बार के नहीं प्रति बोला। जो बात और कहनी बीच है में आप पढ़ कर continue आइए में जरा, दिखाता है और यहाँ कि पर आपने रटे रटाया वाक्य मत बोलिए। कानूनी आपकी आप आपकी आम आदमी पार्टी की पोल खुल चुकी है। जब दिल्ली की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, बात कर रही है कि पंजाब में लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव हुआ, पूरे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होता है। केवल मान साहब की सरकार नहीं बची है यहाँ पर जो लोकतंत्र को फॉलो करती है। अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए कि राज धर्म क्या होता है। अरविंद केजरीवाल से ये बता दीजिए, अगर उनके नक्शे कदम पर चलेंगी तो जेल जाएंगी। बिहारी जी की अपने को मान लीजिए नक्शे कदम पर चली तो आप भी जेल जाएंगी, याद रखिएगा। और आपकी दगाबाजी, धोखेबाजी, युवाओं को शराब बेचने का काम किया। हाई कोर्ट में वकील होते हुए अगर आप ऐसी दलील दे रही है, ऐसी बात कर रही है, लोकतांत्रिक बात कर रही है, तो हम ये शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है कि आपने शिक्षा कहाँ से की और किस तरीके की धांधली हो रही है। ये उस शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। और आम आदमी पार्टी इन्हीं सारे काम करना चाहती है। शिक्षा नया जी चिंता मत कीजिए, हम सब चीजें मैं आप मुझे ये बता दीजिए आप कब चलेंगी पंजाब, कब आप चलेंगी देख ले, आप मुझे ये बता यमुना दीजिए। साफ की क्या? नया जी आपने यमुना के जल को स्वच्छ किया क्या? देखिए आप दोनों लगातार बोल रही है ना, तो इससे आप दोनों की आवाज ही साफ नहीं आ रही है। बारी बारी में बोलिए, ठीक है। राय सिंह जी आप बोलिए। ठीक है नेहा जी मैं आ रही हूँ आपके पास, अबिता जी मैं आती हूँ आपके पास। कोई स्टैंड ही नहीं है आपकी पार्टी का, ठीक है राय सिंह जी, राय सिंह जी क्या वाकई में नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को कि उनको एक माफीनामा करना चाहिए सिख समुदाय के प्रति? अरे साक्षी जी आप इनकी बातों में कब से आ रहे हो बीजेपी वालों की? किस बात की माफी? सिख धर्म का अपमान हुआ कहीं क्या? कोई सिख धर्म का नाम लेकर बात की है क्या? एक व्यक्ति जो हारा हुआ व्यक्ति था, जिसको राहुल जी ने राजनीति में आगे उंगली पकड़कर उसको एमपी बनाया, लगातार 10 वर्ष संसद में लेकर रखा, पंजाब का नेता बनाया, देश का नेता बनाया, अगर जब जरूरत होती भाग गया, वो सियासी गद्दार है। हम मैं कहता हूं गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। और ऐसे गद्दारों को पहचानना हमारा काम है, हम कहेंगे गद्दार हैं। दूसरी बात, मैं अपनी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन से बहुत लेकिन राय सिंह जी एक नेता प्रतिपक्ष को इतना हल्कापन शोभा देता है क्या? नहीं हल्कापन नहीं होता। और वो भी संसद परिसर में। जिस व्यक्ति ने राजनीति में किसी का साथ दिया हो साक्षी जी, किसी को घर से उठाकर जब समाज में जब उसको राजनीति में लोग पीछा धकेलना चाह रहे थे, कमजोर करना चाह रहे थे, अगर कोई व्यक्ति किसी को राजनीति में उसकी पहचान आगे बढ़ा कर लाता है और वही व्यक्ति मौके पर गद्दारी करके भाग जाए तो बहुत दुख होता है। वो हल्का शब्द नहीं होता, वो भाव थे, वो दुखी मन से भाव थे कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति सिखाई, वो आज गद्दार के लोगों में बैठे हैं, वो आज देश के गद्दारों के साथ बैठे हैं।